हे गाइस, हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? लेके आ गई हूँ मैं अनदर पिक कार्ड रीडिंग एंड आज की जो रीडिंग है इस अबाउट मे में क्या ब्लेसिंग आने वाली है आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पे 3 पाइल है, आप देख सकते हैं 3 पिक्चर। जिस भी पिक्चर से आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं आप उसको चूज़ करिए 1 2 3, जिससे भी जैसे भी आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। एंड आप 2 भी 3 भी चूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग मेंशन होगी। क्लिक टू योर पाइल एंड आई विल सी यू राइट देयर। बाय। हाय पाइल नंबर 1। सो आप लोगों ने चूज़ किया है ये पाइल अ ब्लेसिंग फॉर द राइट वर्ड। जो सबसे पहले जो आपके लिए आ रहा है मे में इज़ बेसिकली करेक्ट टाइम पे, करेक्ट जगह पे, करेक्ट चीज़ बोलना, करेक्ट चीज़ सुनना, मतलब बेसिकली सब कुछ राइट टाइम पे होना इज़ बेसिकली जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए पाइल नंबर 1 मे में आ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि होता है ना कि गलत टाइम पे गलत चीज़ होना, वैसे ही सही टाइम पे सही चीज़ होना। जब जो चीज़ होनी होती है वो तब तक होती है। तो मे इज़ ऑल अबाउट जो आपके लिए सही होगी, सही चीज़ होगी, सही टाइम पे होगी। ठीक है। एंड मुझे फिर भी ऐसा लग रहा है कि जब ये चीज़ हो भी रही होगी ना तब भी आप इतने सेटिस्फाइंग, इतने खुश, इतने हाई एनर्जी नहीं नज़र आ रही कहीं ना कहीं। बिकॉज ऑफ आपकी एनर्जी तब भी कुछ लॉस नज़र आ रही है। वो क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है। सो देखते हैं कि मेरे पाइल नंबर 1 के लिए क्या आ रहा है। मे में क्या आ रहा है पाइल नंबर 1 के लिए। गाइस, जैसे मैंने बोला आपके लिए यहाँ पर सबसे पहले आप अपने आप को ही काफ़ी एनर्जी आई वुड से अपने आप को हारा या बेचारा, ऐसा कुछ आपको लग रहा है क्या अपने बारे में? बिकॉज कहीं ना कहीं मे में भी आपकी एनर्जी कैरिड हो रही है या आपकी एनर्जी कैरिड हो रही है, मैं ये बता दूँ। ठीक है। जिस तरीके से आप अपने आप को आपके लाइफ का जो बर्डन है या फिर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो रही है, वो कम हो रही है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आपके फाइनेंसेस यहाँ पे कुछ फाइनेंशियली आपको दिक्कतें हो रही हैं, जॉब नहीं है या फिर आपको इनकम उतना नहीं हो पा रहा, तो सबसे पहले ये बता दूँ फाइनेंशियली आपकी लाइफ में बेनिफिट आ रहा है। मे में आपको जॉब मिल रही है, नई इनकम का ज़रिया आपको नज़र आ रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ पे ग्रोथ का ज़रिया आपको नज़र आ रहा है मई में। ठीक है। बट साथ ही साथ ऑल्सो बट आपके पास ये जो मेंटली एनर्जी है ना आपकी, जिसने आपको जकड़ा हुआ है बेसिकली, वो आपके साथ कैरिड फॉरवर्ड हो रही है। ठीक है। आपके ऑल्सो आपके लाइफ में जो कुछ बर्डन है, आपके शोल्डर्स में कुछ बर्डन है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओवर बर्डन हो आप, ओवर स्ट्रेस्ड हो, वो चीज़ें कम हो रही हैं। आप अगर कुछ चीज़ें लोगों से परेशान हो बट आप उन लोगों को कह नहीं पा रहे कि ऐसा क्या कहते हैं, कह नहीं पा रहे हो कि भाई आप हमें पसंद नहीं हो या फिर ऐसा कुछ भी, कि आप उनको ब्लंटली आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो वो लोग आपसे दूर हो रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है। बट फिर भी आप खुश नज़र नहीं आ रहे हो, आप अपने आप को खुश नहीं होने दे रहे हो, बिकॉज आपको खुशियाँ नज़र ही नहीं आ रही इवन इफ चीज़ें सही हो रही हैं। गाइज, मैं इसलिए से बता रही हूँ सो दैट आपको ये रियलाइजेशन हो ये चीज़ों की। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे हर एक चीज़ हमेशा पॉजिटिव नहीं होती है। अगर कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि वो चीज़ होगी आगे में, सो दैट प्लीज़ आप अपनी एनर्जी को चेंज करें। ठीक है। तो बट उसके साथ ही साथ यहाँ पे मुझे दिख रहा है दैट आप जैसे आप आगे चल के मई में ही अपने साथ आगे चल के कोई और आपसे अगर बदतमीज़ी या फिर कोई और आपसे कुछ ऐसा करे जिससे आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करे या फिर आपके बारे में कुछ कहने की कोशिश करे, कुछ भी ऐसा, आप इंश्योर कर रहे हो कि वो ऐसा रिपीट ना करे। आप इंश्योर कर रहे हो कि वो आपके साथ कुछ गलत ना करे। ठीक है। इवन आप ऑल्सो इंडिपेंडेंटली, मुझे यहाँ पे लग रहा है काफ़ी जगह ट्रैवल भी करोगे मई में। ठीक है। ट्रैवल मूवमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अपने काम की वजह से, अपने प्रोफेशन की वजह से। आपका कम्युनिकेशन लेवल काफ़ी अच्छा हो रहा है। यहाँ पे आप बातें कर रहे हो, आपको लोग सुन रहे हैं, काफ़ी अच्छे से समझ रहे हैं। इवन जैसे होता है ना कि इंटरव्यू अगर क्रैक करना है और इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा है, डिप्लोमेटिक क्वेश्चन पूछा है और आपको आंसर देना है, तो एकदम राइट टाइम पे राइट चीज़ आप बोल रहे हो और वो राइट टाइम पे एकदम तीर की तरह लग रही है ना, आप क्रैक कर रहे हो। तो कुछ भी ऐसा इंटरव्यू
मीटिंग्स, कुछ ऐसी जिसमें आपको कम्युनिकेशन लेवल की ज़रूरत है, और अगर कुछ सेटअप करना है तो मई में ज़रूर करना, बिकॉज आप सही टाइम पे आपका जो दिमाग है, आपकी जो वाणी है, थ्रोट चक्र है, वो चलेगी और आप सही जवाब दोगे, सही चीज़ कहोगे जो लोगों को पसंद आएगी, दिल से कनेक्ट होगी और एक्चुअली आपका काम कर जाएगी जिस तरीके से आप चाहते हो। ठीक है, वाह, राइट टाइम पे राइट चीज़ है, ब्लेसिंग, ये ब्लेसिंग तो ज़रूर है आपके लिए। बट यस, ये चीज़ जब आ रही है फिर भी आप इमोशनली अंदर से अपने आप को ना खुश नहीं रख पा रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट यू अपने आप को मेंटल ब्लॉकेजेस से हटाने की कोशिश करिए, बिकॉज बाहरी से धीरे धीरे चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है, बेटर हो रही है, फाइनेंशियली इवन पर्सनली आप चीज़ें ग्रो हो रही है, बर्डन्स जा रहे हैं, बट आपको बस अपने आप को मेंटल ब्लॉकेजेस से आपको कम करने की कोशिश करनी है, अपने अंदर से खुशियाँ उजागर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, रात को सोते वक्त ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा, जो आपका उदास होने का सबसे बड़ा रीज़न भी ये भी है कि जो आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। ठीक है, सो प्लीज़ कोशिश करिए कि आप इतना ज़्यादा ना सोचें, आप अपने आप को स्ट्रेस ना करें। एक और कार्ड निकालती हूँ पाइल नंबर 2 के लिए कि क्या आ रहा है। देखिए क्या है, किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप अगर बात कर रहे हो, लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आप अपना प्यार दिखा पा रहे हो अपनी बातों से, और लोग अपना प्यार अपने एक्शन से दिखा पा रहे हैं कहीं ना कहीं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट कि चीज़ों को सेटल डाउन करना, सॉर्ड एनर्जी से कट होके धीरे धीरे कप की एनर्जी में आना, प्यार की एनर्जी, इमोशंस की एनर्जी में आना, वो आंधी तूफान के बाद सब कुछ सेटल होने वाली जो शांति होती है, वैसी वाली शांति मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि अगर आप इस एनर्जी से बेबी भी जूझ रहे हो और मे में भी ऐसी कैरी फॉरवर्ड होगी आपकी एनर्जी, तो आप अभी से कोशिश करिए कि इस एनर्जी को हटाने की, ज़्यादा रात में सोचने का नहीं, सो जाने का, मेडिटेशन करने का। बिकॉज बस आप यही सोचिए कि मैं क्या, मेरे सोचने से कुछ बदल रहा है क्या, मेरे इतना स्ट्रेस लेने से, क्या मेरे डिप्रेशन टेंशन में आने से क्या कुछ बदल रहा है, हाँ या ना। अगर हाँ है तो करते रहिए, अगर नहीं है तो उसको हटा के कप की एनर्जी में आइए। ठीक है, विश्वास करना सीखिए अपने आप पे, अपने आसपास के लोगों पे, लिमिट तक जितना आपको करने की ज़रूरत है, और बस आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी पाइल नंबर 1। मुझे बताना ज़रूर कैसे कनेक्ट हुआ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू गाइस, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, तो आप लोगों ने चूज़ किया है दिस इमेज, अ ब्लेसिंग फॉर सोलेस एंड होप। आपकी उम्मीद नहीं टूटने देंगे, आपके एंजल्स, आपके भगवान आपकी उम्मीद नहीं टूटने देंगे। उस अंधेरे में भी आपको उजाला ज़रूर दिखाएंगे, होप ज़रूर दिखाएंगे। देट इज़ स्टिल अ चांस। शायद मेरे मैसेज के थ्रू ही आपको मैसेज मिल रहा है। अगर आप अपनी कोई भी चीज़ गिव अप करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा ट्राई कर रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं चलेगा, आपको होप रखनी है, काम करना है। हाँ, काम करने का तरीका थोड़ा सा बदलना है, उस पर और थोड़ा काम करना है, डिफरेंट नज़रिए से देखिए चीज़ें और करिए, वापस करने की कोशिश करिए। बिकॉज समवेयर यू मेंट टू डू दिस, आपकी किस्मत वो है, आपकी डेस्टिनी वो है जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हो। और अगर आपको हार मिल रही है तो ये पक्का ही वही है। ठीक है, आपको हार मिल रही है या फिर आपको उस तरीके से सक्सेस नहीं मिल रही है, तो अपना दिल जान सब कुछ लगा दीजिए उस चीज़ पे। आपको बस वही करना है एंड आगे आपको राह मिलती जाएगी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील भी हो रहा है कि समवेयर इट इज़ फॉर सम स्पेसिफिक पीपल, आई विल नॉट नेम, बट हाँ, तो लेट्स सी मेरे और लोगों के लिए, मेरे पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है, क्या आ रहा है पाइल नंबर 2 के लिए मई में। Wow! King or Queen of Cups, 3 of Pentacles, Ace of Pentacles, 2 of Wands.
ओके सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूँ दैट आपके लिए यहाँ पर ज़रूर आ रहा है दैट अगर आपने होप नहीं तोड़ी, आप नई होप छोड़ेंगे, आपको ज़रूर एक्चुअली मौका मिलेगा कुछ नई चीज़ें और सीखने का, कुछ और नई चीज़ें करने का। ठीक है, आप में से कई लोग करियर वाइज में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो, करियर को सेट करने में, फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करने में, अपना करियर सेट करने में काफ़ी कोशिशें कर रहे हो, काफ़ी कोशिशें कर रहे हो कि मैं कई स्पेसिफिक जगह पे अपनी ड्रीम, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपकी चाह है कि मैं वहाँ पे जाके काम करूँ या फिर वहाँ पे जाके सेटल हो जाऊँ, इस जगह पे वहाँ पे जाने की कोशिश कर, तो मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा है कि आप वो कोशिशों के रिज़ल्ट आपको मई में मिल रहे हैं काफ़ी हद तक। आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी, अपॉर्चुनिटी ट्रैवल करने की, अपॉर्चुनिटी पैसे कमाने की, अपॉर्चुनिटी अपने लाइफ में अपना नाम बनाने की। जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं या फिर जो लोग चाह रहे हैं, कोशिश में लगे हैं कुछ कर लें, उनके लिए तो और मे इज़ ऑल अबाउट आपके हाथ में एक मौका आ रहा है, उस मौके को गंवाना नहीं है। वो अपॉर्चुनिटी, वो पैसे कमाने का, जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा ऑफर हो सकता है जिसमें आपको ट्रैवल करने का मौका मिले, कुछ चीज़ें सीखने का, एक्सपीरियंस करने का मौका मिले। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी ऑल्सो। यहाँ पे मतलब आप में से कई लोगों को ट्रैवल करने का तो मौका ज़रूर मिलेगा। आपको ऑल्सो इवन ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे जो आपके पैशन, आप पे करियर से रिलेटेड ही होगा और आपको चूज़ करना होगा कि आपको करना क्या है। आप में से ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो अभी काफ़ी चीज़ें सीखने में, प्रोसेसिंग में है, मतलब सीखने की प्रोसेस में है, दैट लर्निंग कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं एंड कुछ ऐसी चीज़ें सीख रहे हैं। तो यहाँ पे ज़रूर है दैट आप मई में ऐसी चीज़ों से ऑब्वियसली आप पैसा कमाने का मौका ढूंढ रहे हैं, आपको मिल रहा है, कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोग स्टार्ट कर रहे हैं अर्न करना। बट येस, ऑल ओवर इट सेइंग दैट कि आप एक सही राह पर हैं। ठीक है, ऑल्सो मैं ये बता दूँ दैट इमोशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे भी आप काफ़ी हैप्पी एंड आई वुड से सेटिस्फाइंग फील करेंगे मई में। ठीक है, आपको अपने आप से जो एक्सपेक्टेशन रही है अपने आप पे, वो आपको फुलफिल होती हुई लगे कि यार मैंने मतलब इतना तो किया जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, इतना रिजल्ट मुझे मिला, इतना मुझसे मिला जितना मैंने एक्सपेक्ट। इट इज़ ऑल अबाउट यू, आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ, आपका दिल से जो अपने आपने आपके साथ रिलेशनशिप है उसके साथ, तो वो मुझे दिख रहा है कि आप अपने आप के साथ काफ़ी हद तक कनेक्टेड हो, अपने होप के साथ, अपनी एक्सपेक्टेशन के साथ वो फुलफिल कर रहे हो, लॉयल हो अपने ही गोल के साथ, अपनी गोल की तरफ काम कर रहे हो, जो भी आपने गोल है आपका, जो भी करना है आपको, और उसी से डेडिकेटेड हो, लॉयल्टी एकदम दिल से आप काम कर रहे हो। ठीक है, आप में से कई लोग इट्स लाइक द यू ऑल आर लाइक, मतलब आपकी जो इमेज है इज ऑल लाइक मदर। आप हो सकते हैं खुद एक रियल में मदर ही हो, इवन इफ अगर आप एक मेल फिगर हो तब भी यू आर समवन जो काफ़ी केयर, काफ़ी कनेक्टेड, काफ़ी इमोशनल, काफ़ी डेडिकेटेड है, जो भी चीज़ करता है, जिस भी रिलेशनशिप पे रहता है या फिर जिस भी चीज़ में रहता है, एंड विच इज़ वाई आपका जो भी गोल है आप इतने ज़्यादा घुसे हुए हो, और इसीलिए आपको एंजल बोल रहे कि प्लीज़ होप मत तोड़ना, यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड यू हैव टू just stay on it, stay connected and just do whatever you are doing, you are wishing to do. ठीक है, and एक मिनट गाइस, और भी मुझे कुछ देखना है इसमें। रिजल्ट्स मुझे कुछ आते हुए दिख रहे हैं मई में आप में से कुछ लोगों के लिए। ठीक है, एंड आप अभी कहीं ना कहीं रिसीविंग एंड में है मई में, रिसीविंग के एंड में है मई में। आपको रिसीव करने का ऑप्शंस जो मिल रहे हैं, चाहे वो मौका हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गई, पैसे हो गए, जॉब हो गया, ट्रैवल हो गया, इमोशनल कनेक्शन हो गया, इवन फर्टिलिटी हो गई, बेबी हो गया, ये आप रिसीविंग के एंड में है मई में, आपको रिसीव करने का मौका मिल रहा है। एंड डू नॉट गिव इट अप। ठीक है, वाओ, द सन।
अगेन मैं बोलूँगी गाइस, आप में से काफ़ी लोगों के लिए मुझे प्रेगनेंसी दिख रही है, ट्रैवल मूवमेंट तो है ही, ऑफर अपॉर्चुनिटी सब कुछ है, ये द सन सब कुछ, यही सारा को, ये चारों कार्ड को सम अप कर रहा है द सन आप में से, ठीक है। कोशिश करिए जल्दी सुबह उठिए, सुबह जल्दी उठोगे आपकी एनर्जी काफ़ी हाई एंड पे होगी, रात को जल्दी सोओगे एंड आपकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी, आपका गोल जल्दी अचीव होगा, आप डे बाय डे जो भी करना चाहते हो वो सब करोगे टाइम पे, ठीक है। वाओ, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच, मुझे ज़रूर बताना कैसे कनेक्ट किया, थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, कैसे हो आप सब। सो दिस इज व्हाट यू हैव चोजन एज अ ब्लेसिंग टू हील और रिलेशनशिप। यहाँ पे मुझे सबसे पहले आपके लिए सेल्फ लव, सेल्फ रिलेशनशिप नज़र आ रही है कि अपने आप को आप हील कर रहे हैं, आप हील हो रहे हैं, आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, इमोशनल लेवल पे आप शांत हो रहे हैं, आपके अंदर का तूफान शांत हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके आंसू जो सूख गए थे, जो हैं अभी भी, वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। आपकी आंखें जो सूजी रहती थी या जलन होती थी या दर्द रहता था आंखों में, डार्क सर्कल हो गए, वो धीरे धीरे हील हो रहे हैं। आपके अगर सर में दर्द रहता था कॉन्स्टेंटली, बीच में कहीं पे बीच में पेन हो रहा था, हेयर फॉल हो रहा था, वो कहीं ना कहीं बेटर हो रहा है, हील हो रहा है। आपकी बॉडी में अगर दर्द रहता था वो कहीं ना कहीं हील हो रहा है, ठीक है। तो हीलिंग आपके लिए काफ़ी हद तक ऑब्वियसली मे में आ रही है। सबसे पहले ये सारी चीज़ें, उसके साथ आप जब आपकी जब आपकी एनर्जी हील हो रही है तो आपके आसपास के लोगों के साथ आपकी एनर्जी वो भी हील होगी, ऑब्वियसली फॉर श्योर, ठीक है। रिलेशनशिप सबसे पहले आपके साथ, आपके परिवार के साथ, कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारी सॉफ्ट स्पोकन वाली चीज़ें फील हो रही है कि बहुत प्यार से मीठी मीठी बोली बोल रहे हैं आप, आपके आसपास ऐसे बोली जा रही है। एंड ना बहुत कुछ एक्सपेक्ट करना, ना बहुत कुछ एक्सपेक्ट होने देना, खुद में खुश रहना, दूसरों को खुश रखना, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी पाइल नंबर 2। एंड येस, ऑब्वियसली आपके आसपास सब भी है, हम सब के आसपास होते हैं, कोई ना कोई पॉजिटिव होते हैं, कोई नेगेटिव होते हैं। दिस इज़ व्हाट द काइंड ऑफ एनर्जी जो आपके आसपास भी रहेगी, बट आपकी एनर्जी इज़ पॉजिटिव एंड इज़ वेरी आई वुड से हाई जा रही है, जो बहुत लो चली गई थी अब तक, ठीक है। सो लेट्स सी मई में मेरे पाइल नंबर 3 के लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है, क्या चीज़ें आ रही हैं पाइल नंबर 3 के लिए। आप फिट हो रहे हो, आप अच्छा खाने की कोशिश कर रहे हो पाइल नंबर 3, ठीक ठाक अच्छा खाने की कोशिशें कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि अपने आप के साथ अच्छा रिलेशनशिप रहे, कोशिश कर रहे हो जिस चीज़ें से आप डरते थे, डरा करते थे और एंग्जाइटी रहती थी, डाउट्स रहते थे, रिस्क लेने से डरते थे, उन अपने ही बाउंड्रीज से निकल के आ रहे हो, अपने आप को तोड़ के आ रहे हो। जो चीज़ें आप देखना नहीं चाहते, जिस चीज़ों से आप डरते थे ना काफ़ी, उन चीज़ों से आप अपने ही कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश कर रहे हो, निकल के आ रहे हो वेरी मच, ठीक है। आप में से ऐसे हो सकता है काफ़ी लोग जो अपने टाइम पे काफ़ी रिजिड रहे हों, आपकी सोच, आपका कुछ भी बिकॉज ऑफ जैसे भी अपब्रिंगिंग रही है, जैसे भी आपको बताया गया है उस हिसाब से। बट मई में इज़ ऑल अबाउट कि आप मतलब अपने आप के साथ कैसे रहते हैं और दूसरों के साथ कैसे रहते हैं, ठीक है। और आपके साथ जो भी अपॉर्चुनिटी है, जो भी आपके हाथ में है, आप उसको कैसे अच्छे से निखारते हैं, ये भी है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये नज़र आ रहा है पाइल नंबर 3 दैट आपके पास आपके हाथ में कुछ ऐसे ऑफ़र या फिर कुछ ऐसी चीज़ आने वाली है जो चीज़ आप पे डिपेंड करती है कि आप उसको कैसे निखारेंगे। आप में से काफ़ी लोगों में काफ़ी आपको अगर पता हो या ना पता हो, आप खुद में बहुत स्किल्ड हो, आप कोई चीज़ अगर सीखने की कोशिश करते हो बहुत अच्छे से सीखते हो, आपकी ग्रास्पिंग पावर, आपके अटेंशन पावर, आपकी क्रिएटिविटी, आपके आइडियाज़ काफ़ी अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं आप उसको खुद को बहुत डाउट करते हो। काफ़ी अच्छे हैं, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने काफ़ी चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करी होगी, इवन ट्राई भी किया, दिमाग में ही कोशिशें करी होगी, बट खुद में ही गिव अप कर दिया होगा। तो यहाँ पर आ रहा है कि मे इज़ अ टाइम जहाँ पे आपको खुद को एटलीस्ट चांस देना चाहिए। जो भी चीज़ आप चाहते थे, करने की कोशिश कर रहे थे, आप उसको निकाल के करने की कोशिश करो,
ठीक है। एक्चुअली प्रैक्टिकली करने की कोशिश करो। देखो फेलियर लॉसेस तो पता ही है, सोचा ही है, वो होगा तो कोई बात नहीं, क्या पता सक्सेस रेट हो जाए, बिकॉज यहाँ पे कुछ ट्रायल्स के बाद मुझे सक्सेस दिख रहे हैं यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोग अपने जो पीछे रहते थे, जो बैकग्राउंड में रहते थे, मतलब कि नज़र नहीं आना, अपने ही कंफर्ट जोन में रहना, पीछे रहना, जैसे कंपनी में भी आप ऐसा लग रहा है किसी चीज़ का फेस बन रहे हो, कोई चीज़ आपको अपॉर्चुनिटी या ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, या फिर आप खुद में ऐसा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो जहाँ पे आप लीड कर रहे हो। तो मेरे इज़ ऑल अबाउट दैट ऑल्सो। ठीक है, ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट आप में से काफ़ी लोग ब्लंटली इंडिपेंडेंटली कुछ काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हो, जो आप डरते थे, डर रहे हो अभी भी शायद कहीं ना कहीं, तो वो डिसीजंस आप ले रहे हो। आपके साथ बहस करने की किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही है कि आपसे कोई बहस कर ले, आपसे कोई लड़ ले, एंड दिस इज़ व्हाट आई कैन सी ऑल्सो। आप अपने लिए पता है क्या गाइस, पाइल नंबर 3, अपने ही दुख दर्द से, अपने ही एक्सपीरियंस से एक ऐसा छोटा सा एम्पायर ज़रूर खड़ा करोगे। मतलब पता नहीं बहुत बड़ी चीज़ है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है दैट आप कोशिश करोगे कि मैं जिस पेन से, या मैं जिस रिलेशनशिप से, मैं जिस भी चीज़ से गुजरा हूँ, आई डू नॉट वांट कि और लोग भी गुजरे। इसके लिए आप में से कुछ लोग तो ज़रूर है, मुझे लग रहा है कि कोशिश करोगे कुछ अवेयरनेस करने की, कुछ ऐसा करने की जो लोगों को हेल्प कर सके। एंड ये स्पेसिफिकली सिर्फ मई के लिए नहीं, ये आगे भी फॉलो होगा, तो बट शायद ये कहीं ना कहीं स्टार्टिंग है मई में इस चीज़ की। ठीक है, कुछ चीज़ें अगर आपको अभी नज़र नहीं आ रही है, कुछ चीज़ें आपको अभी कंफर्ट जोन में लग रही है और अभी आपको लग रहा है कि नहीं ये बहुत बड़ा डेंजर है, तो आगे चल के उसी चीज़ में आप जंप इन करोगे, अपने ही कंफर्ट जोन से निकल के आओगे एंड उसको आप ओवरकम करोगे। ठीक है, काफ़ी अंदर सेल्फ ग्रोथ मैं बोलूँगी जो यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे। ठीक है, एंड अपने ही हाथ में अपने लाइफ की डोर ले रहे हो आप शायद किसी और को दे दे के थक गए हो, दे के आपने बहुत गवाया है अपना टाइम, वो आप कर रहे हो। अपनी ब्यूटी पे आप काफ़ी ध्यान दे रहे हो, अपने सेल्फ केयर पे काफ़ी ध्यान दे रहे हो, एंड मैंने सेल्फ ब्यूटी वगैरह तो वो सब तो बता ही दिया था। जस्ट कोशिशें करो, अपनी डर एंग्जाइटी को निकाल के लाओ। जो भी चीज़ है, जिस भी चीज़ से डरते हो ट्राई करो, राइट इट डाउन और स्पीक आउट टू समवन जिस पे आप काफ़ी ट्रस्ट करते हो, जिसको लगता है कि वो आपका एकदम ओरिजिनल के ऑनेस्टी के साथ आपको पूरा बताएंगे आपके लिए जो भी आप पूछोगे। ठीक है, सो जस्ट टॉक टू द पर्सन, टॉक टू योर सेल्फ इन द मिरर, खुद से बात करो, आपको चीज़ें बहुत सारी रियलाइजेशन होगी। ठीक है, शायद आप किसी चीज़ को गलत एंगल से देख रहे थे अब तक, आपको सही एंगल की ज़रूरत है और उसको देखने के लिए आपको अपने ही शर्फ से निकलने की ज़रूरत है काफ़ी अगेन। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। पाइल नंबर 3 मुझे ज़रूर बताना कैसे कनेक्ट हुआ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू, डू कमेंट डाउन बिलो, बाय, टेक केयर।